हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग नियंत्रण और समन्वय के बारे में देखें कि उसे किसको कहते हैं, यानी कि नियंत्रण और समन्वय क्या है उस चीज़ को देखिए। लेकिन आज उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रतिवर्ती चाप क्या है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखते हैं कि हम लोग किस तरह से। देखिए, माइंड जो है यानी कि ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग उसमें क्या देखे थे कि जैसे ही यानी कि हम लोग ये देखे थे कि हम लोग जा रहे थे रास्ते से और सडनली सांप दिख गया, यानी कि अचानक सांप दिख गया, तो आँख हमारा जो होता है वो दिमाग को मैसेज देता है, फिर दिमाग जो होता है वो फिर से रिटर्न हमें मैसेज देता है, फिर पैर रुक जाता है। तो ये क्रिया होने के लिए अगर बात की जाए इस क्रिया के लिए, तो इस क्रिया को होने के लिए कुछ वक्त लगा। कुछ ना कुछ सोचना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स काम है कि सोचना, समझना, फिर उस चीज़ को करना। मान लीजिए कि हम लोग शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, कोई चीज़ को देखते हैं कि हाँ वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं, यानी कि एक सोची समझी हुई चीज़ होती है। यानी कुछ ना कुछ बहुत जल्दी भी सोच लेते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का काम है। तो वो सोचने का एक प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सडन कुछ हो रहा हो, तो ये सब के लिए तो वक्त नहीं मिलेगी। तो फिर अगर बात की जाए दूसरी बात की, यानी कि पहले बात की गई अगर कि तंत्रिका आवेग, यानी कि हम लोग उसमें क्या पढ़े थे कि उसमें तंत्रिका आवेग काम कर रहा था। यानी कि तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन बना हुआ था हमारे शरीर में, जिससे कि मैसेज को ब्रेन तक लेके जा रहा था। तो जो सोचने समझने का हमारे ब्रेन में पार्ट होते हैं वो होते हैं आगे, यानी कि इस वाले सबसे बड़े वाले यानी अग्र मस्तिष्क जो होते हैं, उसी मस्तिष्क में हमें सोचने समझने के लिए न्यूरॉन बने हुए यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूरॉन की जाल बनी हुई है। तो ये जो होता है यानी कि नर्वस का जो जाल है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस चीज़ को यानी कि ब्रेन तक पहुँचने में तो टाइम लगता है, फिर सोच के फिर उस चीज़ का जवाब दे रहा है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ होता है सडन एक्शन होता है कि हमें सोचने समझने की क्षमता है यानी उस टाइम नहीं होती, सोच समझ नहीं पाते, फिर भी उस चीज़ को कर जाते हैं जो कि होना चाहिए। फिर बात करते हैं उसी सोचे हुए चीज़ को करने के लिए, यानी कि दूसरी बात करते हैं कि अगर उसी बात को, यानी कि देखिए यहाँ पे हाथ जलने वाली बात को सीधा सा एग्जांपल है कि ये दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे बर्तन है जिससे कि उष्मा निकल रही है, यानी कि गर्म पानी है या दूध है जो भी हो उसे निकल रहा है, और हमारी त्वचा में यानी स्किन में, यानी बताए थे ना सर रिसेप्टर होते हैं हमारे शरीर में जो कि मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो वही मैसेज की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या है कि मैसेज की क्या ग्राही, यानी कि हमारे स्किन में जला, यानी वो ग्राही क्या किया स्किन, वो हमारे शरीर को लेके, शरीर से जो है तंत्रिका द्वारा उष्मा को लेके जा रहा है, यानी कि वो मैसेज को लेके जा रहा है। तो अगर इस क्रिया की बात किया जाए कि ये तंत्रिका आवेग द्वारा ब्रेन तक जाती हो, यानी कि तंत्रिका आवेग से ब्रेन तक जाने में, इस पार्ट तक जाने में कुछ ना कुछ वक्त लगता है। तो उससे भी पहले क्या, अगर दूसरी बात यानी दूसरा रास्ता देखा जाए, ये पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता देखा जाए तो क्या है कि अगर हम लोग पेशियों को गति कराते हैं, ठीक है, यानी कि पेशी यानी कि हमारी जो स्किन है ये पेशियां हैं, अगर उससे गति कराई जाए तो तब तक तो पता चलेगा ये हाथ ऐसे रखा हुआ है, इसका हाथ बहुत जल गया है। जब तक ब्रेन तक पेशी से मैसेज जाएगा ब्रेन तक, तब तक रिटर्न होते होते उसका हाथ तो जल गया होगा। तो वो भी नहीं सही रास्ता है। तब एक तीसरा रास्ता क्या है कि जो तंत्रिका उष्मा का पता लगाती है, यानी कि जो तंत्रिका यानी हमारे शरीर में जो तंत्रिका यहाँ पे उष्मा का पता लगाई, यानी इस तंत्रिका को उस तंत्रिके से जोड़ दिया जाए, उन तंत्रिकाओं से जोड़ दिया जाए जहाँ से कि वो पेशियों को गति कराती है। यानी कि कहाँ पे ये चीज़ हो गया, यहाँ पे इस पार्ट में, यानी कि इस पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि इस पार्ट में अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि मैसेज जाने और फिर वहाँ से रिटर्न आने में समय बच जाएगा और ये काम जल्दी से हो जाएगा। तो ये बात ये आती है कि ये आखिर होगा कहाँ, यानी कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से कि हमारे तंत्रिका जो मैसेज लेके जा रही है और ब्रेन से जो सारे शरीर में
यानी कि पूरे शरीर में अगर मान लीजिए यहाँ भी एक कांटा गड़ जाता है तो भी हमें पता चलता है, पैर में गड़ गया, यानी कि शरीर के किसी भी पार्ट में कुछ होता है तो हमें पता चल जाती है। तो ये चीज़ कि कहीं ना कहीं तक जगह होगा जहाँ पे कि ब्रेन से आने वाले और शरीर के सारे जगह मैसेज जाने वाले तंत्रिका एक जगह मिलती होगी। तो वो कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि मेरुरज्जु में मिलती है। तो ये मेरुरज्जु है हमारा, ठीक है। ये देखिए, यानी मेरुरज्जु यानी यहाँ होता है, इस पार्ट को मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक ऐसे निकला हुआ है ना, जो कि हमारे यहाँ पे रीढ़ की हड्डी इससे जो अटैच होती है, यानी कि इसी को मेरुरज्जु बोलते हैं। तो इस मेरुरज्जु में जो होता है कि ब्रेन से जितना भी मैसेज आता है या मैसेज जाता है, दोनों का एक ही जगह है कि वहाँ पे ही मिलता है, यानी कि इस पार्ट में इस जगह पे ही मिलता है। यानी कि सोचिए कि ब्रेन का एक ही रास्ता है कि हमारा ये वाला भाग जो है वही हमारे ब्रेन से निकला, यानी कि चाहे वो पश्चिम मस्तिष्क की बात हो या मध्य मस्तिष्क का हो या फिर अग्र मस्तिष्क का हो, सारे मैसेज को तो एक ही स्पाइनल कॉर्ड ही लेके जा रहा है। यानी कि वो ही एक बंडल है ऐसा जो कि मैसेज को सब जगह पहुंचाता है और सब जगह से रिसीव करता है, यानी कि एक ही जगह है। तो क्या बात आ रही है कि यहाँ पे जो तंत्रिका उष्मा का पता लगाती है, यानी कि जो तंत्रिका उष्मा का पता लगाई, उस तंत्रिका यानी कि वो वाला तंत्रिका जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, उस तंत्रिका को इसे उस तंत्रिका से जोड़ दिया जाए जो पेशियों को गति कराती है, जो कि पेशियों की गति कराती है, यानी कि मेरुरज्जु में जोड़ा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क के जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। तो ये बंडल दिख रहा है ना, इसी पार्ट में मिलती है, इसी पार्ट में मिलती है। तो ये जो यहाँ पे मिलती है, तो अगर मान लीजिए कि ब्रेन तक, यानी इससे यहाँ से हमारा ब्रेन यहाँ पे, यानी सोचने वाला समझने वाला क्षमता तो आगे वाले भाग में है ना, तो यहाँ पे मिलने से पहले अगर यहाँ से मैसेज रिटर्न हो जाए तो कम समय में काम बन जाएगा। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे कि यानी कि ये जो इस रास्ते से गया और वो जो रिटर्न होके आया, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है, प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, यानी कि प्रतिवर्ती चाप जो है इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यानी कि वो पथ जिससे कि तंत्रिका मैसेज को लेके गया और रिटर्न फिर उसके यानी कि प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका द्वारा रिटर्न हो के आया, हम लोग उसी को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि देखिए क्या है। अब हम इस चीज को और भी थोड़ा सा समझते हैं क्या कि देखिए यहाँ पे ये आदमी हाथ डाला, ये जल रहा है, हाथ जैसा तो दिख रहा होगा, तो ये हाथ डाला, जैसे ये हाथ डाला तुरंत निकल गया। लेकिन ये सोचिए कि अगर ये बात ब्रेन तक जाना हो तो कुछ और समय लगता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ भी समय नहीं लगा। और यानी कि एकदम जो ब्रेन से सोचिए कि कोई चीज़ अगर ये यहाँ पे है, ठीक है, ये कोई चीज़ अगर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे जाना, फिर यहाँ से इसको आना यहाँ पे, फिर यहाँ से रिटर्न आना, फिर यहाँ पे आना, ये एक ही चीज़ है, तो समय तो लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेन हो गया हमारा, ये ब्रेन है, और यहाँ पे हो गया मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु, ये हमारा हो गया मेरुरज्जु। तो ये चीज़, तो ये जो मेरुरज्जु वाला पार्ट है, अगर मैसेज यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ पे रिटर्न हो गया, यहाँ पे भी गया मैसेज लेकिन बाद में गया, लेकिन हमारा काम तो यहाँ से जाता तो ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन ये जो यहीं से रिटर्न हो गया तो क्या कम समय में ही काम बन गया ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ से मस्तिष्क में जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे मेरुरज्जु, यहाँ पे मस्तिष्क और भी आगे है, आगे वाले भाग सोचने समझने का कार्य करता है। तो यहाँ से ही क्या हुआ कि ये मेरुरज्जु से ही यहाँ पे देखिए रिटर्न हो, यानी मैसेज लेके ये दर्द उष्मा का ये जो है कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका लेके गया, ये वाला जो दिख रहा है वहाँ आपका यहाँ तक ही दिखाया गया है। ये आगे पेशी कोशिका की बात हो रही है और तंत्रिका कोशिका की बात हो रही है। तो ये इस रास्ते से ये लेके गया, ये जा रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ कि इस बंडल में मिला, मेरुरज्जु में मिला, और मेरुरज्जु भी अगर सडन कुछ कार्य कर रहा है तो उस चीज़ के लिए ये कार्य करता है। तो ये क्या क्या यहाँ से, यानी कि ये वाला पार्ट मेरुरज्जु जो है, यहाँ से ही उस बात की प्रतिक्रिया, जो मैसेज लेके गया, जो ब्रेन को मैसेज देना था रिटर्न, वो क्या क्या मेरुरज्जु ही उस मैसेज को रिटर्न कर दिया प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका द्वारा, और प्रेरक तंत्रिका कोशिका यहाँ से लेके आया और हम क्या किए, उस हाथ को हटा लिए। तो यानी कि वो समय बचा जो कि मेरुरज्जु से ब्रेन तक जाता, ब्रेन से फिर मेरुरज्जु में आता, और फिर तब हमारे शरीर को ये मैसेज मिलता।
तो वो समय बच गया, यानी कि ये क्या हुआ, एकदम सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ी और सडन एक्शन हो गया। कभी सोचे होंगे, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है और वो हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे खड़े हैं और सडनली पैर के नीचे कुछ आ गया या फिर कुछ धमाका हो गया, तो कुछ भी नहीं सोचते, वहां से भागने के बारे में तुरंत भाग जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्या बचता है। ये छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये देखिए एग्जाम्पल में कि मान लीजिए कि आप छत पर हैं, नीचे एक कुत्ता खड़ा है, तो आप क्या करते हैं, उसको एक कंकड़ अगर मार देते हैं तो कुत्ता क्या देखता है कि पहले हमको कौन मारा, रुक बताते हैं। ऐसा तो नहीं करता है, कुत्ता पहले भाग जाता है बिना सोचे समझे कि क्या हुआ। वो भी नहीं देखता कि कंकड़ मारा गया, कि कुछ हुआ या नहीं, वो वहां से भाग जाता है। यानी क्या होता है, वहां पे प्रतिवर्ती चाप काम कर रहा है। तो ये हमारा प्रतिवर्ती चाप क्यों आया, कब आया, कैसे क्या हुआ, उस चीज को आप समझते हैं। तो देखिए आज से हजार वर्ष पहले हम लोग का ब्रेन इतना डेवलप नहीं था जितना आज है। मतलब कि जब हम लोग आदि मानव थे तब की बात हो रही है, तो हम लोग का ब्रेन इतना जब डेवलप ही नहीं था, तो हम लोग को सोचने समझने की क्षमता ही नहीं थी, तो फिर हम लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे। तो क्या होता था उस समय कि हमारा मेरुरज्जु में जो है यानी कि प्रतिवर्ती चाप काम करता था। तो इसमें क्या बिना सोचे समझे काम करना था। हम लोग को तो इतना भी ज्ञान नहीं था कि घर बना के जाना। क्या करते थे, पेड़ों पे रहते थे, आदि मानव पेड़ पे रहते थे, घर बना। धीरे धीरे जो है ये दिमाग वाला जो ब्रेन में तंत्रिका तंत्र होता है यानी कि नर्वस सिस्टम का निर्माण यानी कि वो विकसित था, तो पहले भी होगा ही, लेकिन वो विकसित जो हुआ वो धीरे धीरे हुआ, यानी कि उसमें बहुत टाइम लगा। लेकिन उसके पहले भी तो लोग जीते थे ना, तो वो प्रतिवर्ती यानी सडन एक्शन के लिए आज भी प्रतिवर्ती चाप बहुत ही ज़्यादा दक्ष प्रमाण हुआ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्यगर है, यानी कि बहुत अच्छा कार्य करता है इस चीज़ के लिए कि जब हम बिना कुछ सोचे समझे कार्य करते हैं तो उस चीज़ को वो कर लेता है। ये चीज़ है, यानी कि क्या होता है अभी भी जो है कि ये प्रतिवर्ती चाप हमारे शरीर में काम कर रहा है, करता है, क्योंकि अभी भी हमें कभी कभी बिना ब्रेन को बताए कुछ काम को कर जाना पड़ता है। जानवरों में या तो जो ब्रेन में जो दिमाग को तो सोचने के लिए जो तंत्रिका तंत्र उसमें बना हुआ है वो तो बहुत ही ज़्यादा जटिल है, सोचने समझने के लिए भी वक्त चाहिए, लेकिन जानवरों में तो अभी भी विकसित नहीं हुआ है। तो या तो उसमें वो कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो जिसके ब्रेन में सोचने समझने की क्षमता ही नहीं हो तो वो कैसे जिंदगी, वो भी तो मान लीजिए कि जिसके पास कोई भी जानवर ले लीजिए, खरगोश, गधा, कुछ भी ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है वो भी अपने रक्षा के लिए कुछ ना कुछ प्रतिरक्षा करता है कि कोई उसको मार रहा है तो वो भाग जाएगा या मारने के प्रति कुछ ना कुछ कार्य करता है। तो उसके पास तो दिमाग नहीं है, फिर भी वो हो रहा है कि प्रतिवर्ती चाप काम कर रहा है वहां पे। तो इस चीज को देखते थे क्या है यहाँ पे कि देखिए प्रतिवर्ती चाप उसे मेरुरज्जु में बनते हैं कि जटिल न्यूरॉन यानी कि ये जो सोचने समझने वाले न्यूरॉन है माइंड में वो या तो जानवरों में कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। तो हमारे शरीर में तो ये विकसित हो गए हैं, यानी हमारे ब्रेन में ये न्यूरॉन विकसित हो गया है। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये विकसित हो गया है। लेकिन ये जब विकसित नहीं हुआ था तब ये प्रतिवर्ती चाप उतना ही कार्यगर था जितना कि अभी है। तो उस चीज को समझिए कि ये क्या किस तरीके से कार्य किया, यानी कि अगर मेरुरज्जु में अगर ये कार्य नहीं होता यानी ये कार्य नहीं कर पाता तो हमारे ब्रेन को सोचने समझने के लिए वक्त चाहिए जो कि उसको वक्त नहीं मिल पाता। तो किसी भी चीज को करने के लिए, और देखिए इसमें क्या कि बहुत सारे ये जो जितने सारे कार्य हुए ये कहाँ पे हुए, मेरुरज्जु में। यानी कि प्रतिवर्ती चाप केवल ऐसा नहीं कि प्रतिवर्ती चाप जो है प्रतिवर्ती चाप के लिए ही मेरुरज्जु बना है, ये बात भी नहीं है कि मेरुरज्जु का निर्माण जो हुआ प्रतिवर्ती चाप के लिए नहीं हुआ। जब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसमें और भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स पढ़ेंगे, यानी कि इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे, जो कि ये तो देखिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सोचे ऐसे ब्रेन भी पढ़ा देते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे कभी ब्रेन करते तो और भी बड़ा वीडियो हो जाता, सब लोग बोर हो जाते। तो बोर नहीं होना है, इंटरेस्टिंग बना के हर चीज को पढ़ना है। तो ये साइंस जैसा है। एक बात याद आ गई, बोलते हैं कि देख मेरी निगाहों में कब तक मुझसे भागोगे, जहां भी जाओगे खुदा कसम
मुझे ही पाओगे। तो हमें पाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे साइंस को पाने की बात हो रही है कि ऐसा नहीं है कि केवल 10th क्लास के लिए ज़रूरी है ये साइंस जो भी होते हैं, ये साइंस कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में उतर जाइए, कहीं भी जाइए, टीचिंग लाइन में जाना, अरे साइंस कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपके दैनिक जीवन में जो दिन रात जीते उठते बैठते, उसमें भी तो जानकारी की आवश्यकता है। तो ये साइंस से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप जहाँ जाइएगा ये आपके पीछे पीछे जाएगा। तो ऐसा नहीं केवल 10th वाले स्टूडेंट के लिए ही ज़रूरी है, हर कोई को जानना जरूरी है, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई देख सकता है। थैंक यू सो मच।